आज हम बात करने वाले हैं ए लेटर टू गॉड चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से जरूर देखिएगा। आप चाहें तो प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, यानी लेंचो जो था, लेंचो ने भगवान से मदद क्यों मांगी, यानी भगवान से पैसे क्यों मांगे, भगवान से मदद क्यों मांगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा। लेंचो रोट ए लेटर, यानी लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा, एंड आस्क फॉर मनी, और पैसे के लिए कहा। आस्क यानी पूछा, फॉर मनी यानी आस्क मीन्स क्या हो जाएगा, पूछा, कहा, फॉर मनी यानी आस्क, कहा, आस्क मीन्स होता है कहना, क्या कहना, पैसे के लिए कहा यानी पैसे मांगे। लेंचो रोट ए लेटर यानी लेंचो ने पत्र लिखा टू गॉड भगवान को, एंड और आस्क फॉर मनी पैसे के लिए कहा। बिकॉज क्योंकि ऑल हिज क्रॉप उसकी सारी फसल वेयर डिस्ट्रॉयड बर्बाद हो चुकी थी, एंड ही नीडेड और उसे आवश्यकता थी हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से मदद की। यानी लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा और उनसे पैसे मांगे। उसका कारण ये था कि जो लेंचो की फसल थी, सारी फसल बर्बाद हो गई थी, खराब हो गई थी, क्योंकि बारिश हुई थी, जो ओले गिरे थे उससे उसकी जो फसल थी बर्बाद हो गई थी और उसे भगवान की मदद की आवश्यकता थी। इसलिए लेंचो ने भगवान से पैसे मांगे। आगे हम देख लेते हैं। अगर ये चैप्टर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा चैप्टर देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर वो आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो अगला वीडियो आएगा वो आप तक नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा हमारा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं, व्हाट वाज द ओनली होप ऑफ लेंचो, व्हाट वाज द ओनली होप ऑफ लेंचो, व्हाट डिड ही नो अबाउट हिज ओनली होप, यानी लेंचो की एक जो उम्मीद थी, अंतिम उम्मीद थी, आखिरी उम्मीद थी, क्या थी, और अपनी इस आखिरी उम्मीद के बारे में वह क्या जानता था। तो यहाँ पर हम आंसर देखेंगे, ओनली होप ऑफ लेंचो यानी जो लेंचो की आखिरी उम्मीद थी, वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से उम्मीद की। यानी लेंचो को सिर्फ एक ही सहारा था, एक ही उम्मीद थी, किसकी थी, भगवान की। ही न्यू वह जानता था, दैट की गॉड नोज भगवान जानते हैं, एवरीथिंग प्रत्येक बात, एंड कम्स टू हेल्प और मदद करेंगे, द पर्सन मदद करते हैं, द पर्सन इन नीड यानी जो मदद की और जिस इंसान को जिनको भी ज़रूरत होती है उसकी मदद करते हैं। नीड मीन्स होता है आवश्यकता, ज़रूरतमंद जिस होते हैं लोगों की मदद करते हैं भगवान। यानी इसका पूरा क्या हो जाएगा, लेंचो को यह पता था कि भगवान जो हैं जिनको भी आवश्यकता होती है भगवान की मदद की, भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। तो लेंचो को यह बात पता थी, इसलिए लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, व्हाट वाज द ओनली होप ऑफ, ऐसा यहाँ इसको हम कवर कर चुके हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, यानी लेंचो जो था उसको कितने रुपए की आवश्यकता थी, कितने रुपए की आवश्यकता थी। हाउ मच डिड ही गेट, और उसे कितने प्राप्त हुए, कितने उसे मिले, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा, लेंचो नीडेड 100 पेसोज, यानी जो लेंचो थे इनको कितने रुपए मिले थे, तो इनको 100 रुपये की आवश्यकता थी। कितने, 100 पेसोज, यानी 100 जो है पेसोज की आवश्यकता थी इनकी, और ही गोट ओनली 70 पेसोज, यानी उनको 70 पेसोज मिले। पेसोज जो थे इनको केवल 70 पेसोज मिले। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 70 पेसोज ही मिले थे, इसी कारण ये नाराज़ भी हो गए थे। आगे हम देख लेते हैं,
व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर जो थे वांट टू आंसर द लेटर, यानी जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने क्या किया, यानी जो पोस्ट मास्टर थे क्या किया उन्होंने। वाई डिड द पोस्ट मास्टर वांट टू आंसर द लेटर, यानी आपको इसमें बताना यह है कि लेंचो ने, जो वहाँ के पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने आंसर क्यों देना चाहते थे, ये को बताना है। वाई डिड द पोस्ट मास्टर, यानी जो पोस्ट मास्टर थे वो क्यों चाहते थे उत्तर देना। वांट मीन्स क्या होता है, चाहना। वांट टू द आंसर द लेटर, यानी वो आंसर क्यों देना चाहते थे। पोस्ट मास्टर जो थे उसका आंसर क्यों देना चाहते थे, तो जो लेटर लिखे थे वो उनका उत्तर क्यों देना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोस्ट मास्टर वांटेड टू द आंसर द लेटर, यानी पोस्ट मास्टर जो थे उत्तर देना चाहते थे लेटर का। क्यों, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि ही वांटेड टू कीप, वह चाहते थे, कीप मीन्स रखना, लेंचोज यानी लेंचो का फेथ इन गॉड, यानी लेंचो का विश्वास जो है भगवान पर बना रहे, वो पोस्ट मास्टर ये चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उस लेटर का, उस पत्र का उत्तर देना जरूरी समझा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। When did लेंचो रिसीव द लेटर, why did he become angry, यानी इसमें आपको ये बताना है कि लेंचो को, why did लेंचो रिसीव द लेटर, लेंचो को जो पत्र है कब मिला। why did he become angry, यानी वह नाराज क्यों हो गए, गुस्सा क्यों हो गई, आपको बताना। एंग्री मीन्स क्या होता है, गुस्सा या नाराज होना। तो यहाँ पर हम देखेंगे लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे, यानी लेंचो को जो है अगले संडे को वह जो पत्र था प्राप्त हुआ। व्हेन, जब, ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वह पोस्ट ऑफिस गए। लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो जो नाराज हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। बिकॉज, क्योंकि ही फाउंड, उसे मिले शॉर्टेज यानी कमी ऑफ 30 पेसोज, यानी 30 पेसोज की कमी मिली उसमें। व्हेन ही काउंट द मनी, उन्होंने जब पैसे गिने, यानी जब लेंचो ने पैसे गिने तो उनको 30 पेसोज की कमी दिखाई दी, जिसके कारण वे नाराज हो गए। आगे हम देख लेते हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट हैं ये सारे प्रश्न, आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्प करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जब भी आप इस चंद्रा स्टडी पॉइंट की वीडियो देखिएगा तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। क्या करते हैं आप लोग, आधे में वीडियो छोड़ देते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे प्रश्न कवर किए हैं। इसके अलावा OMR सीट के लिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो भी इस वीडियो के अंत में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या होगा। व्हाई डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, यानी लेंचो ने दूसरा पत्र क्यों लिखा। लेंचो ने दूसरा पत्र क्यों लिखा, किसको, भगवान को। यानी इसमें क्या लिखा, तो हम यहाँ पर व्हाई डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, यानी लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में भगवान को क्या लिखा, ये हो जाएगा। लेंचो रोट, यानी लेंचो ने लिखा गॉड ऑफ द मनी, यानी भगवान को उन्होंने क्या कहा दूसरे पत्र में, मनी पैसे, दैट आई आस्क फॉर, यानी मैंने जो कहा था ओनली 70 पेसोज, यानी रीच्ड मी, यानी मैंने जो आप भगवान से लेंचो ने कहा कि मैंने जितने पैसे भेजने के लिए कहा था उसमें से केवल 70 पेसोज यानी 70 पेसोज रीच्ड मी, यानी मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, यानी जो भी बचे हुए पैसे हैं। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बचे हुए पैसे भी भेज दो। बट डिड नॉट सेंड इट टू मे थ्रो द मेल, यानी बट लेकिन, डोंट सेंड यानी मत भेजना, इट टू मी मुझ तक, थ्रो द मेल यानी मेल बॉक्स यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस, और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, डाकखाने के जो कर्मचारी हैं, डाकघर के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय मीन्स क्या होता है, कर्मचारी, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, यानी बेईमानों का एक समूह है। यानी लेंचो ने अपने सेकंड लेटर में क्या लिखा, लेंचो ने लिखा भगवान को, भगवान आपके पास जो भी मेरे बचे हुए पैसे हैं उसमें से आपने जो पैसे मुझ तक भेजे थे उनमें से मुझे सिर्फ 70 पेसोज यानी 70 पेसोज मिले हैं, मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, यानी सेंड मी दैट रेस्ट, यानी जो बचे हुए पैसे हैं। सिंस आई नीड इट वेरी मच, यानी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वो भी भेज दो। लेकिन उनको
डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का एक समूह है, वहाँ से आप मत भेजिएगा। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा। हु वाज लेंचो, वेयर व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम, यानी लेंचो कौन था और उसकी मुख्य प्रॉब्लम क्या थी, लेंचो की मुख्य समस्या क्या थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंचो जो थे कौन थे, लेंचो वाज अ फार्मर, यानी लेंचो जो था वह एक किसान था। हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वाज हिज फील्ड ऑफ कॉर्न विच वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, यानी जो लेंचो था हिज ओनली सोर्स, यानी उसका एक सहारा था ऑफ लिविंग जीने का, वाज हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, यानी जो उसके खेतों का जो अनाज था, उसके जो खेत थे और उसके जीने का एकमात्र सहारा थे वो जो खेत थे, जो उसके खेत में अनाज था। विच वाज बैडली डिस्ट्रॉय, जो कि बर्बाद हो गए थे बुरी तरह से, बाय द हेल स्टॉर्म, यानी जो ओले थे ओलों की वजह से बर्बाद हो गए थे। और नाउ मीन्स क्या होता है अब। ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा भी नहीं था टू सपोर्ट, मदद के लिए, हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए, एंड सो हिज फील्ड अगेन, सो मीन्स क्या होता है बोना, हिज फील्ड, उसके खेतों को, अगेन दोबारा से, यानी उसके खेतों को दोबारा से बोने के लिए भी पैसे नहीं थे उसके पास। तो हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी बहुविकल्पीय प्रश्नों की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत हो जाएंगे उनकी। चलिए हम देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सारे, इनको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट के रूप में रखिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से एक आध प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे पहला प्रश्न, वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड ऑन सीइंग द हेलस्टोन्स, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ऑन सीइंग द मनी, या फिर ऑन रिसीविंग द लेटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ अगर ये सारे वीडियो आप देखते हैं तो आप अंग्रेजी विषय में बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप। आगे हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, हु वाज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, यानी ए लेटर टू गॉड के लेखक कौन है, ऑथर कौन है, ये आपको बताना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स को याद रखिएगा और उनके जो लेखक हैं इनको आप चाहे तो अलग नोट करके रख सकते हैं, ताकि जब आपसे ये प्रश्न तो बन ही सकता है कि किस चैप्टर के लेखक कौन हैं, यहाँ से एक प्रश्न तो निश्चित तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो OMR सीट के लिए जो 20 ऑप्शनल प्रश्न होंगे वहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी ये प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन सभी जो आपके जो चैप्टर है आपका, सारे चैप्टर के नाम और इनके जो लेखक ऑथर हैं, राइटर हैं, इनको भी आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, GL फ्यूंटेस जो हैं ए लेटर टू गॉड के लेखक हैं। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, द पोस्ट मास्टर वाज अ, यहाँ पर खाली जगह में क्या भरा जाएगा, एमेबल फेलो, यानी जो पोस्ट मास्टर थे किस पर विश्वास करते थे, फैट या फ्रेंडली, रूड या फिर लेजी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, फैट पर, यानी भाग्य पर विश्वास करते थे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वेयर, यानी जो लेंचो था वो क्या सोचता था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में, रूड, डिसऑनेस्ट, एरोगेंट या फिर अनहेल्पफुल, ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा, डिसऑनेस्ट, यानी जो लेंचो था वो सोच रहा था कि जो कर्मचारी हैं डाकघर के ये बेईमानों का एक समूह है, और उसने दूसरे पत्र में भगवान को लिखा भी था कि भगवान मेरे बचे हुए जो पैसे हैं उनको भेज दीजिए क्योंकि मुझे जो है उन पैसों की आवश्यकता है, लेकिन वो पैसे आप डाकघर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से मत भेजिएगा क्योंकि जो यहाँ के कर्मचारी हैं बेईमानों का एक समूह है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट
यहाँ पर खाली जगह में क्या भरा जाएगा, ऑन सेइंग द मनी, यानी आपको ये बताना है कि लेंचो ने क्या प्रदर्शित नहीं किया, पैसे को देखकर सरप्राइज नहीं किया, वरी हो जाएगा, डिस्ट्रेस या फिर ब्लेस। हम आगे इसमें सही उत्तर क्या होगा, डिस्ट्रेस। हम आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर बिकॉज, यानी पोस्ट मास्टर जो थे वहाँ के, उन्होंने रिप्लाई करने का यानी उत्तर देने का निर्णय लिया पत्र का, क्यों, क्योंकि ही यूजली डोड, यहाँ पर डिड सो क्या हो जाएगा, डिड सो होगा यहाँ पे। ही फाउंड इट इंटरेस्टिंग, ही वांटेड टू हैव सम फन, ही डिड नॉट वांट टू शेक ऑफ राइटर फैक्ट्स, यानी सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट वांट टू शेक ऑफ राइटर फैथ, यानी जो पोस्ट मास्टर थे डिसाइड किए उत्तर देने का बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट, वो नहीं चाहते थे, वांट मीन्स होता है चाहना, टू शेक द राइटर फेस, यानी जो वो पोस्ट मास्टर थे वो नहीं चाहते थे कि भगवान से विश्वास उठे राइटर का। हम आगे जो वो चाहते थे कि राइटर का विश्वास बना रहे। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद शुगर, साल्ट, स्नो या फिर कॉटन, यानी जो उसके खेत थे किससे कवर हो गए थे, किसने ढक लिया था, उत्तर क्या हो जाएगा, साल्ट से, यानी जो ओले गिरे थे नमक के रूप में पूरा ढक गया था, कवर हो गया था, पूरा खेत जो है बर्बाद हो गया था एक नमक के रूप से, यानी नमक जो था उसे कवर में आ गए थे, कवर्ड विद हो जाएगा साल्ट। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इसे लाइक करिएगा। आपके मन में कोई भी कमेंट है बोर्ड परीक्षा से संबंधित तो बेझिझक कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।